शादी की पहली रात ही मैंने अपने पति को पहली बार देखा था। वह मुझे कहने लगा, मुझसे दूर रहो, मुझे लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर औरत वाले कपड़े पहनकर वॉशरूम से घंटों में आया। मैंने अपनी सास से कहा कि आपका बेटा नामर्द है। सास ने कहा कि यह दवा रात में उसे खिलाना और फिर देखना। अगली रात मैंने दूध में मिलाकर वह दवा खिलाई। तो उस रात जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी से पहले मैंने अपने पति को नहीं देखा था, क्योंकि मेरे परिवार वाले बहुत ही ग्रामीण सोच वाले थे। हमारे यहाँ शादी से पहले पति को देखने का रिवाज नहीं था। हाँ, शादी से पहले घर वालों ने पूछा जरूर था कि हम तुम्हारी शादी फलाने से करवाने वाले हैं। उसका इतना कारोबार है, उसकी उम्र इतनी है, देखने में अच्छा खासा है, क्या तुम्हें वह रिश्ता मंजूर है? तो मैंने कहा कि जैसे आपने देखा है मैं उसी से शादी कर लूँगी। शादी के बाद जब मैंने अपने पति को देखा तो वह बहुत दुबला पतला था। वह तो मुझसे भी ज़्यादा पतला था। मैं उसके सामने बड़ी उम्र की लग रही थी, जबकि मेरी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। शादी की पहली ही रात मेरे पति ने मुझसे एक अजीब बात बताई। कहने लगा, मुझसे दूर रहो, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरा पति मुझ पर रोब जमाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन 2 पल के बाद उसने जो किया, देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह वॉशरूम में गया और औरतों के कपड़े पहनकर वापस आया। लेकिन फिर मेरी सास ने ऐसा तरीका बताया कि मैं अपने पति से डरने लगी और सोचने लगी कि यह पहले की तरह ही हो जाते तो अच्छा था। अब वह रोज रात को ऐसी हरकत। दुल्हन बनी मैं कमरे में बैठी थी। बैठे बैठे मैं यह सोच रही थी कि मेरा पति कैसा होगा। मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा या काला? व्यवहार में कैसा होगा? मेरी इज्जत तो करेगा, क्योंकि शादी से पहले मेरी बिल्कुल भी उससे बात नहीं हुई थी। आजकल ऐसा ज़माना नहीं था, कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेते हैं। शादी से पहले लेकिन मेरे खानदान में ऐसा नहीं था। उनके धार्मिक विचारों के कारण मुझे ऐसे ही शादी करनी पड़ी। हमारे घर में धार्मिक विचार केवल मेरे पापा के सामने ही दिखाए जाते थे। जब वो घर से बाहर चले जाते तो मेरे बाकी के बहन भाई अपने अपने मोबाइल पकड़कर बैठ जाते। घर में गाने भी चलते, टीवी भी चलता। मेरी माँ सीरियल भी देखती थी। बस जब मेरा पिता घर में आता तो सभी एक कोने में दुबक कर बैठ जाते। जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, मैं देखकर हैरान हो गई। क्या मेरा पति किसी हॉस्पिटल से अभी अभी उठ कर आया था? वह बिल्कुल ही पतला दुबला था। उसकी हड्डियां निकली हुई थी। यूं तो मेरा वजन ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने पति के साथ जब मैं खड़ी होती तो मैं मोटी ही लगती। मैं यह सोच रही थी कि लोग तो कहेंगे कि इसकी बीवी नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन। उस वक्त जो मेरे पति को करना चाहिए था, उसने वह बिल्कुल भी नहीं किया। उसने ना ही तो मेरी तारीफ की, ना ही मेरा घूंघट ऊपर उठाया। बस सामने आकर बैठ गया और मुझे एक तोहफा देने लगा और कहने लगा, यह तोहफा मेरी माँ ने लिया है। मैंने कहा कि यह तोहफा आपने नहीं लिया मेरे लिए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि आपको और किन किन चीज़ों का शौक नहीं है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन मेरे पति ने मुझे डांटा और कहा, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने कहा कि क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? तो कहने लगा कि मुझे तुमसे क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा कि क्यों, आपकी तो शादी की उम्र भी है, फिर आपने शादी क्यों नहीं करनी थी? तो वह कहने लगा कि तुम एक दिन की दुल्हन हो और तुम्हारी जुबान कितनी तलवार की तरह चल रही है। मुझे शादी इसलिए नहीं करनी थी। मेरे पति ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति शादी की पहली रात ही मुझे यह बात बता देगा। उसने मुझे कहा कि मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा कि मजाक मत कीजिए,
अगर आपके किसी दोस्त ने ऐसा आपको करने के लिए कहा है ताकि आप मुझ पर रौब जमा सकें, तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरा कोई दोस्त है, क्योंकि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ। मुझे उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं है। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मजाक ना बने इसलिए मैं यह बात पहले ही बता रहा हूँ। यह सुनकर तो मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरे पति मेरे सामने खड़ा था। वह कपड़े भी मर्दों वाले नहीं बल्कि औरतों वाले पहने खड़ा था। अब तो मजाक के हाथ भी पार हो गई थी। भला कौन अपनी शादी की पहली रात ऐसे करता है? मैंने कहा कि यह सब क्या है, तो कहने लगा कि यह हकीकत है जो मैंने शादी की पहली रात ही तुम्हें बता दी, ताकि तुम अपने दिल में कोई उम्मीद ना लगाओ। मैं एक नामर्द हूँ और मुझे इस बात के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरा पति तो एक के बाद एक ऐसी बातें कर रहा था जिससे मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कहा कि आप मर्द हो, आपको मर्द की तरह ही पेश आना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही हर कोई मेरे सामने डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने सोच लिया कि मतलब मेरी सास को भी यह बात पता थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पति ने यह बात किसी से छुपाई है। उनके पूरे खानदान को इस बात का पता था। तभी तो सब मुझे शादी के दिन अजीब सी नज़रों से देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि शायद वह मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह लोग मुझ पर हंस रहे थे। मेरा मुजरिम मेरी पति नहीं बल्कि मेरी सास थी, जिसने जानबूझकर अपने ऐसे बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। मुझे उनसे यह सवाल करना था। मैं एक तरफ बैठ कर रोने लगी, जबकि मेरा पति शीशे के सामने अपने नकली बाल संवारते हुए गुनगुना रहा था। यह सब देखते हुए मुझे उल्टियाँ आने लगी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास से इस बारे में बात जरूर करूँगी, लेकिन घर में मेहमान इतने ज़्यादा थे कि मैं उनसे बात ना कर पाई। वैसे भी मैं एक दिन की दुल्हन थी, कैसे अपनी सास को अकेले में ले जाकर उनसे बात करती। अब तो मुझे सब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह सब यह जानते थे और मैं इस बात से बेखबर थी। एक अजीब बात यह थी कि मेरा पति लोगों के सामने बहुत ही नॉर्मल बातें कर रहा था, जैसे वह एक नॉर्मल इंसान है और मर्द है और बाकी मर्दों की तरह ही उसने अपनी पहली रात गुजारी है। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और अपने रिश्तेदारों से, जबकि मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था, जैसे मैं सब को जाकर अपने घर वालों को बता दूं। लेकिन मैं यह सब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इज्जत तो मेरी दांव पर लगी थी। फिर रात के टाइम मैं अपनी सास के कमरे में गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे देखकर वह समझ गई थी कि मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने कहा कि मैंने आप जैसी जालिम औरत आज तक नहीं देखी। भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, इसलिए आपने इतनी आसानी से किसी और की बेटी की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। आप यह कैसे कर सकती हैं? आपका बेटा नामर्द है, वह कभी ठीक नहीं हो सकता। उसने मुझे पहली ही रात सब कुछ बता दिया, बल्कि वह मेरे सामने औरतों के कपड़े पहन कर बैठा था, यहाँ तक कि मेकअप करके भी आया था। जरा सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। लड़की यह सोचकर पहली रात सेज पर बैठती है कि मेरा पति मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा और उसका पति उसके सामने ऐसी हरकत करके दिखाए, वह भी शादी की पहली ही रात। आप मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जो करना है सिर्फ आपको ही करना है। इस रिश्ते से मुझे आज़ाद करवाएं। आपका बेटा ना सिर्फ नामर्द है, बल्कि वह पूरी तरह एक औरत है। ना उसे मुझ में कोई दिलचस्पी है, उसने मुझे साफ साफ कह दिया। तो मेरी सास बोली कि तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी परेशान हो जाती हो। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि यह छोटी बात है, आपको यह छोटी बात लगती है? मेरी सास का कहना था कि यह छोटी ही बात है, आजकल तो यह नॉर्मल है, लड़के इस तरह की हरकत करते ही हैं। तुमने फिल्मों या ड्रामों में नहीं देखा, लड़कों ने भी मेकअप करना शुरू कर दिया है, यह सब कुछ नॉर्मल है।
मेरा बेटा दिमाग से अपने आप को मर्द नहीं समझता, लेकिन वह मर्द है। तुम फिक्र ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? मैं तो तुम्हें पहले जानती तक नहीं थी। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे पास इसका हल है, जिसे सुनकर तो मुझे भी दुआएं दोगी। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे सच्ची ही बात बताना, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह कभी ठीक होंगे। मेरी सास ने अलमारी से कुछ निकाला, जो कि डब्बी गोलियों की डब्बी नजर आ रही थी। मेरी सास ने कहा कि रात को सोते हुए बस उसे एक गोली किसी तरह खिला देना, फिर देखना वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी सास से कहा कि क्या मैंने सारी उम्र ही उसे यह गोलियां खिलानी पड़ेंगी? तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, यह उसका इलाज है, पर वह इन गोलियों को नहीं खाता। अगर वह 2-3 महीने लगातार इन गोलियों को खा ले तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आज यह गोलियां उनको खिलाकर देख लेती हूँ। मैंने पूरा दिन उनसे अच्छे से बात की और कहा कि ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया में रहें, लेकिन मैं अचानक से ही आपकी दुनिया से नहीं जा सकती, इसलिए आपको 2-3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम दोस्त की तरह रह लेंगे। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है। रात को जब वह चाय पी रहा था तो मैंने चाय में वह गोली मिला दी और मेरा पति वह सारी चाय पी गया। बस अब मैं इसी इंतजार में थी कि उस गोली का क्या असर होगा। अचानक मेरे पति को पसीना आने लगा और उसने खिड़की खोल दी। उसके बाद वह बार बार पानी पीने लगा। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसने कहा कि तुमने मेरी चाय में गोली तो नहीं मिला दी थी, वही जो मेरी माँ मुझे खिलाया करती थी। मुझे थप्पड़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा कि आपकी माँ ने ही मुझे कहा था। मेरे पति ने कहा कि इस गोली से कोई असर नहीं पड़ता, वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पति ने मुझे और उस तरह मारा, उसने मेरे बाल भी खींच लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत मुझे मार रही है, और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं 1 मिनट भी घर में नहीं रही। मैं घर से निकल गई। जब मैं अपने घर गई तो मैंने सारा किस्सा अपनी माँ और अपनी बहन को बता दिया। मेरे घर में अभी भी शादी का माहौल था। कुछ रिश्तेदार अभी तक घर में ही थे, ताकि उन तक यह बात पहुंच गई और वह मेरा साथ दे रहे थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि कुछ बड़ी ही बात हुई होगी जो वह इस तरह भाग कर आई। मेरी हालत देखकर भी अंदाजा हो गया था कि मुझे बुरी तरह से पीटा गया। मेरे पिता ने कहा कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरी सास को भी बुला लिया गया और सारी बात सामने रखी तो मेरी सास ने कहा कि मैंने इसको कोई गालियां नहीं दी और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसी का किसी और के साथ मसला होगा, तभी यह मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। लेकिन मेरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। उनको पता चल गया था कि वह औरत झूठ बोल रही है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं उनको तलाक दे दूंगी। उन्होंने यह मुझे आसानी से ही तलाक दे दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। शादी के 3 दिन बाद ही मेरा तलाक। यह हादसा मैं कभी नहीं भूल सकती और मैंने अभी तक भी शादी नहीं की, ना ही मैं करने के बारे में सोच सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।